वंदे मातरम एवरीवन। मैं आज रघुवंशी सर से एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी। एक पेरेंट्स की क्यूरी आई है, उनके बड़े बच्चे महेश मेमोरियल से पढ़ के निकले हैं और बहुत सक्सेसफुल है। अब उनका ये क्वेश्चन है कि ऐसा क्या कारण है कि जब हमारे बड़े बच्चे यहाँ से पढ़ के निकले हैं वो बहुत रेगुलर थे, वो कभी भी एब्सेंट नहीं होते थे। अगर हम उनसे बोलते भी थे कि भाई आज आप छुट्टी ले लो तो वो डिनाई कर देते थे कि नहीं हमें स्कूल जाना है। बट अभी जब हम देख रहे हैं कि हमारी फैमिलीज़ के जो जूनियर्स है वो हर दूसरे दिन उन्हें कुछ ना कुछ लॉजिक रहता है कि आज स्कूल नहीं जाना है, कोई फेस्टिवल है, फेस्टिवल के आगे जब फेस्टिवल्स की जब छुट्टियाँ हो रही है तो फेस्टिवल्स की छुट्टियों के आगे भी उन्हें छुट्टी लेना है और पीछे भी उन्हें छुट्टी लेना है। तो ये छुट्टियों का मैं ये जानना चाह रही हूँ सर कि क्या ऐसी वजह है कि आजकल बच्चों को रिलैक्स मोड में रहना, छुट्टियाँ लेना ज़्यादा पसंद आ रहा है? बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। देखिए, जो छुट्टियों की स्थिति है ना, वो वाकई में बड़ी चौंकाने वाली है। सालों से हम यहाँ पर काम कर रहे हैं, स्कूल को देख रहे हैं, क्षेत्र को देख रहे हैं, यहाँ के बच्चों की रेगुलरिटी को देख रहे हैं। यदि मैं सन 1995 से अपनी जर्नी चालू करता हूँ, 95 से 2000 के बीच का कुछ और था, 2000 से 2010 तक का कुछ और था, 2010 से 2015 कुछ और था, और 2015 से 2025 का जो समय चल रहा है वो सबसे ज़्यादा चौंकाने वाला है। कहीं ना कहीं पहले ये होता था, समाज इस बात को स्वीकार करता था, स्कूल इस बात को स्वीकार करता था, विद्यार्थी इस बात को स्वीकार करता था, पालक इस बात को स्वीकार करता था कि जो शिक्षा है, शिक्षा का जो दायित्व है वो स्कूल का है। स्कूल के रूल्स रेगुलेशंस को बिल्कुल एक ब्लाइंड फेथ मान के पूरी तरह से फॉलो किया जाता था। स्कूल से जो भी निर्देश मिलते थे उसका अक्षरशः पालन होता था, फ्रॉम द साइड ऑफ पेरेंट, फ्रॉम द साइड ऑफ स्टूडेंट। लेकिन अब समय बदला है, समय बदला है, कई डिस्ट्रक्शन बच्चों की लाइफ में आए हैं, और जो कोविड के बाद तो कहीं ना कहीं जो लाइफ का जीने का तरीका ही बदल गया है। पहले हमारा जो एजुकेशन था वो सबसे फर्स्ट लेवल पे था, उसके बाद ही दूसरी चीजें चालू होती है। लेकिन सॉरी टू से अब सोसाइटी की स्थिति ऐसी हो चुकी है कि जो एजुकेशन का लेवल है वो सबसे लास्ट में आ चुका है। अब सब चीज पहले जरूरी है, सबसे आखिरी में एजुकेशन जरूरी। पहले यह था कि सबसे पहले एजुकेशन जरूरी, उसके बाद की सब चीजें उसके अनुसार मैनेज की जाती थी। अब एजुकेशन दूसरी रिक्वायरमेंट के अनुसार मैनेज किया जाता है। यह हमारे समाज में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो चुकी है। लेकिन ऐसा नहीं है, आज भी कई पालक हैं जो चाहते हैं कि उनके बच्चे रेगुलर रहें, विद्यार्थी भी कई ऐसे हैं जो चाहते हैं कि रेगुलर रहें। लेकिन क्या है ना कि देखिए, पूरा एक सिनेरियो बदला है। अब कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि यदि बच्चों को बहुत ज्यादा रेगुलर रखना है, उनको बहुत हाई लेवल पे शिक्षित करना है, तो अब स्कूलों के साथ साथ पेरेंट्स को भी अपना एक बहुत बेहतर तरीके से योगदान देना पड़ेगा, एज वेल एज समाज को भी एक अहम भूमिका अदा करना पड़ेगी। पेरेंट्स चाहते हैं कि उनका बच्चा रेगुलर लाए, लेकिन जब बच्चा दूसरे बच्चों को देखता है, जब वो दूसरी तरह के कार्यक्रमों को देखता है, जब वो दूसरे बच्चों को छुट्टी मनाता देखता है, तो कहीं ना कहीं उसके दिमाग के अंदर ये चीज हो रही है कि नहीं, मैं अगर 2 दिन स्कूल नहीं गया तो क्या प्रॉब्लम है। ये सामाजिक रूप से अब सुधार करने की जरूरत है। यदि सभी पालक सामाजिक रूप से संगठित हों और जितने भी निर्धारित कार्यक्रम है उनके लिए टॉप लेवल की रूपरेखा बनाएं और फिर बच्चों को उससे परिचित कराएं, अवेयर करवाएं, उनका प्लस माइनस क्या होने वाला है ये उनको बताएं, और यदि उन्होंने यहां पर छुट्टी ली तो कैसे कवर करेंगे ये उनको रियलाइज करवाएं, तब जाके कहीं ना कहीं सुधार होगा। अभी वर्तमान समय में कई पेरेंट्स क्या बोलते हैं, ठीक है ना आज की छुट्टी ले लो, कल सब कवर हो जाएगा। अरे सर 10 दिन की छुट्टी दे तो बाद में सब बच्चा कवर कर लेगा। फिर बोलते हैं हम कवर करवा दें। इट्स प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल, ये होता ही नहीं है। बच्चों को जो नुकसान होता है वो तो बिल्कुल रेगुलर वे के अंदर होता ही है। महेश मेमोरियल की स्थिति ऐसी है कि मेरे पास ऐसे बच्चे हैं ऑन पेपर आज भी रिकॉर्ड के अंदर है जो बच्चे 5-5 साल तक रेगुलर रहे। अब बताइए, मेरा सभी पालकों से भी प्रश्न चिन्ह है, क्या ऐसा 5 साल तक वो बच्चा बीमार नहीं हुआ? क्या 5 साल तक उस बच्चे के घर में कोई मांगलिक कार्यक्रम नहीं हुआ है? क्या 5 साल तक उस बच्चे के घर में कोई दुख भरी घटना नहीं? सब कुछ हुआ, लेकिन उसके बाद भी वो बच्चा रेगुलर था, क्योंकि उसके लिए उसका जो एजुकेशन था, उसका जो स्कूलिंग था, वो सबसे टॉप प्रायोरिटी पे था। वो सबसे ज्यादा महत्व उसने उसी चीज को दिया, और उससे ज्यादा उसके पालकों ने उसको सहयोग प्रदान किया, और जो पालक का सहयोग मिला उसी वजह से वो बालक इतना बेहतर तरीके से रेगुलर रह पाया। तो मेरा तो यही कहना है कि यदि हम बच्चों को पूरी तरह से रेगुलर रखना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं सोच में बदलाव की सख्त जरूरत है। अकेले स्कूल के बस की बात नहीं है कि वो बच्चों को बहुत टॉप लेवल पे रेगुलर रख सके। अब बहुत ज़्यादा जरूरत है कि पालक भी संगठित हों और समाज भी संगठित हो, और बच्चों को आप
हम सब मिलकर ये समझाएं कि शिक्षा का उनके जीवन में क्या महत्व है और रेगुलेटरी का उनके जीवन में क्या महत्व है। तो मुझे तो यही लगता है कि सब मिलकर काम करेंगे तभी इस समस्या का समाधान हो सकता है। किसी एक के बस की बात नहीं, कोई एक पेरेंट्स इस समस्या का समाधान नहीं निकाल सकता है, कोई एक स्कूल इस समस्या का समाधान नहीं निकाल सकता है। एब्सोल्युटली सर, यू आर राइट। हमें कहीं ना कहीं बच्चों को समय की कीमत समझाना पड़ेगी, तभी हम बच्चों को सक्सेसफुल बना सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद। जय हिंद।